हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आप में से बहुत लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे के साथ आप अपने घर को कैसे संभालते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रखते हैं एंड आप क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे आपका घर ब्यूटीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं करती हूँ, बट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों की हेल्प लेती हूँ जिससे मेरा घर हमेशा ब्यूटीफाई रहता है या फिर हमेशा क्लीन रहता है, यू आई कैन से। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ कि सबके घर में ये दिक्कत होती है। अगर आपके घर में टॉडलर है, आपके घर में बच्चे हैं या फिर बड़े भी हैं, जब वो सुबह ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सबका घर इस टाइप का लगता ही है। ये मैं बेड बना रही थी, बीच में मैंने छोड़ दिया और मुझे लगा चलिए अगर मैं आज साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो आपसे ये छोटे छोटे ट्रिक्स डेफिनेटली शेयर करूं। बट उससे पहले ना मैं आपको बहुत ही छोटा सा एक DIY दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का कंसोल टेबल है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बट थोड़ा सा इससे पेंट निकल रहा था तो मुझे लगा कुछ ना कुछ इसको ना न्यू लुक देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पुरानी चीज़ें है भाई उसको न्यू लुक दे दो। अगर आप अपने घर को बहुत ही प्यारा लुक या फिर ब्यूटिफाई करना चाहते हैं तो ये मरीनो लैमिनेट की तरफ से मुझे ये लैमिनेट मिला था, जो कि आराम से आपके किसी भी जो वुडन की चीज़ें होती है उसमें स्टिक हो जाता है। तो विद दी हेल्प ऑफ कारपेंटर भैया मेरे को लगा भाई इसको मुझे यूज़ करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू मरीनो लैमिनेट, उनके पास इतने प्यारे डिज़ाइन है जो कि मेरी वाइब के साथ डेफिनेटली जाते हैं। एंड ऐसे लैमिनेट्स मैंने पहले नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो यूट्यूब में मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई नया DIY सोच रहे हैं, चाहे अपने शू रैक का, चाहे अपने डोर का, कहीं का भी ना, तो आप उसमें मरीनो लैमिनेट्स का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है। तो जैसा कि मैंने कहा ये स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने जब इसकी रील बनाई थी ना, तो जब मुझे इसने ब्रांड ने भेजा था तो मुझे लगा था मैं डेफिनेटली इसको यूट्यूब में आपको दिखाऊंगी ही। तो विद द फेविकॉल फिक्स मैं आपको यहाँ पर इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। इससे ना बहुत जल्दी ये चीज़ें फिक्स हो जाती है, वो मुझे भैया ने बताया। आजकल मेरे टीचर है पेंटर भैया, कारपेंटर भैया, क्योंकि मैं उनसे नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। एंड डेफिनेटली जो भी वो मुझे नॉलेज देते हैं ना, तो मैं उसको आपको भी बताती हूँ। एंड मेरे को लगता है ना कि यार वो बेस्ट मेरे टीचर है, जो मेरा इंटरेस्ट है आई थिंक उस चीज़ में वो मास्टर है, तो डेफिनेटली वो मेरे टीचर हुए ही। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया कि चलो यार ट्राई करते हैं। तो भैया ने बस मुझे बोला कि हाँ आप ऐसे ही करते रहिए, आप सीख जाएंगे। तो ये लैमिनेट मुझे इतने ज़्यादा खूबसूरत लगे थे कि आई वॉज लाइक, अगर आपको अपने किसी भी पुराने शू रैक का या फिर आपको अपने हेडबोर्ड का या आपके जो बेड का हेडबोर्ड होता है उसको चेंज करना चाहो तो डेफिनेटली आप इनको यार ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड इनके पास सारे के सारे इंडियन डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। तो भाई जैसा कि मैंने कहा, भैया की हेल्प से मैंने इसको एकदम न्यू लुक दे दिया एंड आई वॉज रियली हैप्पी। आई एम सॉरी यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं मैं आपको दिखाती या फिर बोलती, सॉरी। तो मैं जो भी बोलती हूँ फ्लो में बोलती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर बस मेरा DIY जो ये है टेबल, कंसोल टेबल हो गया है रेडी। एंड इनकी वेबसाइट का भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर आप भी कुछ ऐसा DIY करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। एंड आई एम इन लव विद दिस वन। लुक एट दी पूरा का पूरा वाइब भी इसने मेरे ना कंसोल टेबल का चेंज कर दिया। कहीं से आपको ये लग रहा है इतना पुराना, आई थिंक 10 साल पुराना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा। एंड ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपके घर को सजाने का एक बेहतरीन तरीका है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अगर आपके बैग्स भी आपको टाइम पे नहीं मिलते एंड यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं कभी बेड पे एंड आपके पास कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है ना, या फिर आपके कपड़ों के लिए, तो ये नॉन ड्रिलिंग ओवर दी हुक्स आपके लिए हैं। इसमें आते हैं 7 हुक्स एंड आपको ड्रिलिंग का कोई झंझट नहीं लेना। एंड ये ना मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। कुछ चीज़ें होती है ना कि वो मुझे लगता है कि भाई अगर किसी ने पहले नहीं देखी है तो मुझे डेफिनेटली रेकमेंड करनी चाहिए। तो ये है उनमें से एक। ये आई थिंक आपको 250-300 के अंदर मिल जाएगा। एंड आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या आपका अपना अपार्टमेंट में, तो डेफिनेटली हमेशा हम नहीं चाहेंगे कि भाई हम उनमें बहुत बड़े बड़े होल्स करें या ड्रिल करें। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड जब कोई मेहमान आए तो आप इनको पीछे से निकाल सकते हैं एंड अपने ना दरवाजे को पूरा का पूरा क्लीन लुक दे सकते हैं। तो ये आप बाथरूम में यूज़ करिए, ये आप अपने किचन में यूज़ करिए, कहीं पर भी। एंड आप देख सकते हैं इससे आपका दरवाज़ा भी आराम से बंद हो जाता है।
मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने में सबसे बड़े मेरे साथी हैं ये ड्रॉर। पर इन ड्रॉर की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हो ना जो चीज़ें इधर उधर रख देते हो, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आपके पास कुछ इस टाइप के ड्रॉर्स हो जहाँ पर आपकी जो इधर उधर चीज़ें बिखरी होती है ना, वो आप रख सको। छोटी छोटी चीज़ें इतना गंदा नहीं करती घर जितना ये छोटी छोटी चीज़ें करती हैं। बट वंस इन अ ब्लू मून, जैसे मैं तो आई थिंक इसको क्लीन कर रही हूँ 6-7 महीने बाद। बट आई वॉज लाइक यार अब तो कर ही लो। बट महीने में एक बार डेफिनेटली आपको कर देना चाहिए, यू विल बी सॉर्टेड। तो अपनी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, अच्छे से आप यहाँ पर इस टाइप से रख सकते हैं। एंड जो भी फालतू चीज़ें हैं आप निकाल दीजिए। अब मेरे चेस्ट ऑफ ड्रॉर में मुझे चाहिए होते हैं ये अगरबत्तियाँ। कभी भी मन करता है ना कि अच्छी सी फ्रेगनेंस का मन कर रहा है, या फिर ये वेट वाइप्स हो गए, तो ये चीज़ें जो मुझे हमेशा लगता है कि ना मुझे हैंडी चाहिए, वही मैं यहाँ पर रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी आप देखेंगे ना कितना ज़्यादा इससे गन निकलेगा। आई डोंट नो कहाँ से ये चीज़ें आती हैं, मैं सारी ड्रॉर में डालती रहती हूँ। आज तो मैं इतना थक गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लटर्ड पड़ी थी, नॉट डीक्लटर्ड। तो आई वॉज लाइक भाई आज तो कैमरा उठाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। पता नहीं यहाँ पर कितने पुराने पुराने कार्ड्स मैंने इकट्ठे करके रखे थे, बिल्स, जिनमें बिल के नाम पे कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो आई वॉज लाइक भाई इन्हें निकाल देती हूँ, एंड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें रखती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपके पास स्पेसिफिक ड्रॉर्स होने चाहिए छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, एंड उनको डेफिनेटली महीने में एक बार या महीने में 2 बार क्लीन कर लीजिए, सो दैट आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी ना वो आप रखें। एंड ऐसी बुक डेफिनेटली रखिए, कभी बाहर जा रहे हो तो लिखने के लिए कुछ राशन लाना हो तो वो हैंडी रहता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े कैसे फैले हुए हैं, चलिए इन्हें भी रख देते हैं। सो ये मेरी सबसे पहली ट्रिक है कि जो भी मुंह के सामने दिखे ना, उसको फटाफट उसकी जगह पे रख दो। अदरवाइज़ आपको पूरा दिन लग सकता है एंड आपकी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। जैसा कि पता है आपको कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बट ये एंटर वे मुझे कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। बट मुझे यहाँ के लिए चाहिए थी कोई रॉड, कर्टन रॉड आई कैन से, और मुझे वो मिली एक बहुत ही प्यारी रॉड, बहुत ही अच्छी रॉड आई कैन से, कर्टन रॉड, जो कि है नॉन ड्रिलिंग। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसमें आराम से 15 किलो, एक में 16 किलो, कितना भी ना वेट डाल सकते हैं। एंड ये आती है इस टाइप के ग्रिप के साथ, जो सो दैट आपकी वॉल भी ख़राब ना हो। तो आपका जो पैसेज वे है या फिर आपका दरवाज़ा है, छोटा है बड़ा, डोंट वरी अबाउट दैट, बस इसको लगा दीजिए एंड अपने घर को कर लीजिए ब्यूटीफाई। सबसे अच्छी बात इन चीज़ों की ये होती है ना कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो मैं जब तक मेरा मन करेगा मैं यूज़ करूँगी, जब मैं अपने पैसेज वे को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दूँगी, थोड़ा सा सजा लूँगी, तो मैं इन चीज़ों को निकाल दूँगी। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत सही रहती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोई मेरी फर्स्ट रॉड नहीं है, ये आई थिंक मेरी थर्ड रॉड है। जी हाँ, एक बाथरूम में, एक किचन में, बट आई एम लविंग इट। बहुत ही सही प्रोडक्ट है भाई, आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये अब ब्लैक कलर में भी आ गया है। एंड लुक एट दी वाइब, एंड ये कर्टन्स भी बहुत ही प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली दे दूँगी। तो अगर आप भी अपने रेंटेड अपार्टमेंट को या छोटे अपार्टमेंट को बड़े अपार्टमेंट को पार्टीशन देना चाहते हैं एंड थोड़ा सा न्यू फ्रेश लुक देना चाहते हैं ना मेरी तरह, तो डेफिनेटली नॉन ड्रिलिंग कर्टन रॉड्स ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगा भाई अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपको क्यों ना दिखाऊं। ये सब मैं अनस्क्रिप्टेड बोलती हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी दिल से निकलता है वही बोलती रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि यही चीज़ सिर्फ मुझे यूट्यूब में मोटिवेट रखती है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, अदरवाइज़ तो बिल्कुल मन नहीं करता। एंड अब आता है सुबह का सबसे पहला जो ये काम होता है, जो कि है बेड क्लीन करना। अब मुझे बेड का मेरा ना डिज़ाइन बिल्कुल, हेडबोर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, एंड मुझे लगता है ना इसका भी ना मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। एनीवेज, ये देखिए मैंने इधर कितने सारे पुरानी मूवीज़ के पोस्टर, मदर इंडिया, पड़ोसन के पोस्टर्स रखे हैं। बिल्कुल टिपिकल वो होता है ना हमारा मिडिल क्लास वाले काम कर रखे हैं। सारी चीज़ें ना बेड के नीचे रखी हुई है, सो दैट वो सेफ़ और सिक्योर रहे। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ कोट भी रखती हूँ, सो दैट मैं उन्हें पढ़ती रहूँ। सो यहाँ पर चलिए, अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि अपना ना बेड क्लीन कर देती हूँ। जैसे ही उठें प्लीज़ अपना बेड क्लीन डेफिनेटली करिए, क्योंकि कई लोगों को ये आदत नहीं होती। इस पे एक पूरी बुक लिखी गई है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है। इसको मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ।
आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है जैसे ही आप अपने बेड को पूरा का पूरा ना क्लीन देखते हैं, एंड आपका माइंड भी ना बिल्कुल सही हो जाता है। मेरा तो पर्सनली बहुत ही मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिव हो गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम की ना एकदम वाइब ही चेंज हो जाती है। ये जो चीज़ है ये मैं आज से फॉलो नहीं कर रही, बहुत सालों से कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। सो अब मेरी बारी आती है भाई दूसरे रूम में कुशन्स चेंज करने की। अब कुशन्स मेरे पास है बहुत सारे, एंड वो भी मैंने एक्सपेंसिव नहीं ले रखे, हर चीज़ मैंने सस्ती ले रखी है, सो दैट जब भी मेरा मन करे तो मैं टाइमली उन्हें चेंज कर पाऊँ। और मेरा ना एक कुशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैंने एक ही कुशन कवर के अंदर 2 डाल दिए हैं, सो दैट मुझे नए कुशन कवर पे कुछ खर्चा ना करना पड़े। अभी मेरा बजट टाइट है तो मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहती। सो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। एंड आज का ये जो एपिसोड है या वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, बस जो रैंडम चीज़ें जो मैं करती हूँ अपने घर को सजाने में या ब्यूटीफाई करने में या फिर उसको ऑर्गेनाइज रखने में, उसको डीक्लटर रखने में, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कुछ ऐसा करूँ, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। बस मेरा मन किया कि कैमरा उठाओ किरण, चलो शेयर करो। एंड दीज फिलर्स आर फ्रॉम अमेजोन। आई थिंक ये मैंने लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-2.5 साल पुराने हैं एंड बहुत अच्छे चल रहे हैं। एंड ये वाले कुशन कवर्स मैं आपको 10 बार दिखा चुकी हूँ, एंड ये पूरे के पूरे फट चुके हैं। जी हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बट इट्स ओके। फट गए हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसे सिल लूँगी। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे 300 रुपये में आई थिंक मैंने तो फुल पैसा वसूल कर दिया है, बट आई थिंक यार क्यों आपसे छुपाऊँ कि जो चीज़ एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ उसको जस्ट ये दिखाऊँ कि हाँ ये बहुत अच्छी है। हाँ फट गई है पर मेरी ही गलती है, अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड इस 18:18 साइज़ है इनका, तो मुझे लेने का बहुत मन है कि अब मैं थोड़े से नए भाई कुशन कवर ले लूँ, क्योंकि फिलर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी के हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली थी। अब इसको मैं बहुत ही जल्दी फिक्स कर दूँगी। सो अब आती है बारी दूसरे रूम को सेटअप करने की। उठने के बाद मैं फटाफट दोनों ही रूम को सेट कर देती हूँ। अगर कोई सोया है तो वो बात अलग है, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मैं रुकती नहीं हूँ कि हाँ भाई एक रूम हो गया, अब बाद में करूँगी, चलो थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं। फ़ोन साइड में रख के मैं अपने गाने लगा देती हूँ, जैसे मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, बस वो लगाए एंड अपना काम करते गए। एंड मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आपने एक बार रील खोल दी तो आपका 1 घंटा कहीं नहीं गया। तो माइंडफुली मैं उस अपने फ़ोन को बंद कर देती हूँ एंड अपने ये सुबह के काम जल्दी से निपटाती हूँ। एंड जैसे ही 10 बजे तक मेरा घर मुझे क्लीन दिखता है ना, तो मेरे में एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जो मुझे बहुत सही लगती है। एंड दिन को आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे घर में बहुत अच्छी धूप आती है, पर गर्मियों में भी आती है, वो ब्लेसिंग नहीं है, बट सर्दियों में अंदर तक पूरी धूप आती है एंड आई फील रियली रियली गुड अबाउट इट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही एक अच्छा सा रूम, बट बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबके घर सेम होते हैं ऐसा ना सोचिएगा, बाहर मेरे भी कपड़े लटक रहे हैं, सो इट्स ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा घर ऑल सेट है। जल्दी से सुबह से अगर आप ये सारे काम कर लो ना तो मज़ा ही आ जाता है। एंड मेरी जो एक प्रैक्टिस है जो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ कि हर दिन अपने जो किचन के, बाथरूम के जो टॉवल्स होते हैं ना, इन्हें क्लीन करती हूँ या फिर इन्हें चेंज करती हूँ। सॉरी, क्लीन भी करती हूँ, चेंज भी करती हूँ। तो ये हाइजीन के लिए भी ना बहुत अच्छा होता है। एंड जो चीज़ जहाँ पर होती है फटाफट से उसको ना जगह पे रखने की मेरी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुद ही की अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बट या इससे मेरा घर ना हमेशा टाइडी अप रहता है। आप जो बोलते हैं ना बच्चे के साथ, कई बार लोगों ने मुझे बोला था, चलिए एक छोटी कहानी बता देती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड आती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बोलती थी अभी थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, जब वो थोड़ा बड़ा होगा ना सारी चीज़ें किरण यहाँ से वहाँ करेगा, छेड़ेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बेटे ने आज तक कुछ भी इधर उधर नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है आर्ट इफेक्ट है, अगर उससे कुछ गिर जाता है वो दोबारा उसको वहीं रखता है, क्योंकि उसने छोटे से देखा है। उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर मैं अब उसके लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करती, नई नई चीज़ें, नए नए वेस रखती या फिर कोई आर्ट इफेक्ट रखती, तो उसके लिए वो चीज़ नहीं हो जाती। एंड जो लोग बोलते हैं ना
कि आपका घर साफ़ है तो आपका बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बेटे को, आपके अपने बेटी को खुद आदत डालनी होती है कि हाँ भाई, जहाँ से चीज़ उठाई है वहाँ रखो, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। ये कोई वो वीडियो नहीं थी जहाँ पर मैं आपको टॉप 5 टॉप 10 आइडियाज़ दे रही हूँ, बट रेंडमली जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बताती चली गई। एंड आफ्टर साफ सफाई, दिस इज़ हाउ माई हाउस इज़ लुकिंग। तो यहाँ पर आज मेरा ऐसे ही मन किया कि चलिए मैं आपसे शेयर करूँ कि मेरा दिनचर्या आई कैन से कैसे स्टार्ट होती है एंड मैं कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे उसकी साफ़ सफाई करती हूँ। तो बस आज वही लेके आई थी। आई होप आपको पसंद आई हो आज की वीडियो, एंड मिलती हूँ आपको अगली नेक्स्ट मेकओवर वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।